नमस्कार, स्वागत है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें बताऊंगा मैं, पुनीत पाठक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मैं आपको बताऊंगी आज देश की बड़ी खबरें क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही देश की हर बड़ी खबरों से अपडेट कराएंगे हम 3 एंकर्स एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए और बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज की। जाएगा 4 घंटे पूछताछ के बाद कल कांग्रेसियों का जमावड़ा रहा। रात को पुलिस वाले द्वारा बयान कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। संबंधित बयान अभी तो योजना चल रहा है। बाकी परसों के डेट में हमने नोटिस प्रोड्यूस किया था श्री चैतन्य बघेल को और दीप्ति मैडम को भी, और उनसे हमने मोबाइल की मांग भी की थी जब्त करने के लिए। और जब्त करने के बाद आगे की कार्रवाई फोरेंसिक जांच के लिए हम उनको रायपुर के साइबर लैब में भेजने वाले हैं। इधर रायपुर में आबकारी घोटाले के नकली होलोग्राम केस में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। ईओडब्ल्यू आज चारों आरोपियों के खिलाफ चालान पुटअप करने वाली है। ईओडब्ल्यू के अधिकारी 31 फाइलों में 2000 से ज्यादा पन्नों वाला चालान लेकर पहुंच चुके हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इन्हें पेश किया जा रहा है। इंदौर में 56 दुकान और मेघदूत चौपाटी पर रील बनाकर वायरल करने वाली युवती के खिलाफ पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज कर ली है। युवती ने सार्वजनिक स्थानों पर कम कपड़े पहनकर रील बनाई थी। ये रील वायरल भी हो गई और इसके बाद इंदौर के कई महिला संगठनों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। युवती पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगा था। हालांकि विवाद जब बढ़ा और कई जब प्रतिक्रियाएं आई तो युवती ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन बजरंग दल की शिकायत पर अब एफआईआर के बाद युवती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज किया है। एक बालिका द्वारा कुछ कपड़े कम पहनने के लेके अश्लीलता फैलाने को लेके हमारे पास शहर की महिला संगठनों ने, विभिन्न महिलाओं ने और अन्य ग्रुपों ने हमारे पास ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाई गई है। उनकी इस रिपोर्ट पे हमने उस महिला के विरुद्ध जिसने कम कपड़े पहन के अश्लीलता फैलाई थी उसके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज कर लिया है और ये 296 BNSS के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है और शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यूकेजी में पढ़ाई कर रहे छात्र से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया था और इसकी जांच पूरी हो गई है। टीचर पर छात्र के कपड़े उतारकर इलेक्ट्रिक चेयर में टॉर्चर करने और मारपीट के आरोप लगे थे। जांच अधिकारी ने इन आरोपों के बाद स्कूल टीचर की सेवा समाप्ति के लिए पत्र लिखा था। स्कूल की मान्यता रद्द करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि टीचर ने पहले कपड़े उतरवाए, फिर इलेक्ट्रिक चेयर में बैठाकर टॉर्चर किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्चे की सिर्फ इसलिए पिटाई की गई क्योंकि वो बिना बैग लिए पहुंचा था। हालांकि जांच अधिकारी ने इलेक्ट्रिक चेयर में टॉर्चर करने वाली बात को गलत और मारपीट को सही बताया है। इस घटना की जांच करने के लिए मैं खुद ही वहां पर गया हुआ था रेडिएंट स्टार स्कूल में, तो वो घटना तो सही नहीं पाई गई, लेकिन ठीक उस बच्चे के सामने ही कक्षा 4 के एक बच्चे अभिनव को, जो स्कूल की कोऑर्डिनेटर दीप्ति मैडम थी, वो उसको मारपीट लगा रही थी, उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी। मैंने जो कोऑर्डिनेटर है उनकी सेवा समाप्ति के लिए स्कूल प्रबंधन को लिखा है और विद्यालय की न मान्यता होने के कारण मैंने उनको शो का नोटिस जारी किया है। इधर राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर काफी चर्चाएं हैं। इसकी शुरुआत गिरौदपुरी धाम से हुई है। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैद समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस यात्रा की शुरुआत के लिए पहुंचे। कांग्रेस की न्याय यात्रा 2 अक्टूबर को राजधानी आकर समाप्त होनी है। आज इसकी गिरौदपुरी से शुरुआत हो चुकी है। एमपी सरकार ने शुक्रवार को सागर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया और इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभागीय स्तर पर उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की गई हैं। बड़े पैमाने पर रिएक्शंस मिल रहे हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के MOU साइन किए गए हैं।
सभी प्रकार के उद्योग, बड़े उद्योग, छोटे सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उम्मीद है कि नतीजे अच्छे होंगे। सागर रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर पीसी शर्मा, जो कांग्रेस के नेता, ये कह रहे हैं कि ये सब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। सिस्टम जब तक सुधरेगा नहीं तब तक ये काम नहीं करेगा। सरकार को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर अब तक कुछ दिखा नहीं है। विकास के दायरे में सभी संभाग और सभी रीजन में उसका नीचे तक असर दिखे, इस सिलसिले में लगातार हमने रीजनल कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर ये उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की है। अभी तक के रिस्पांस के आधार पर कह सकता हूँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का अभी तक के MOU हमारे हुए हैं और ये लगातार कम जारी रहेगा। निवेशकर्ताओं को अगर प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी तो कितने ही एनक्लेव कर लीजिए, देश में कर लीजिए, विदेश में कर लीजिए, प्रदेश में करिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये अगर इतने निवेश आ गए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। लेकिन ये ज़मीन पे 1 साल लगभग होने जा रहा है, ज़मीन पे कोई चीज़ अभी तक नहीं उतर पाई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गुरुवार देर रात गठन किया गया। हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन उसे 4 प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है। इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है। बीजेपी 11 समितियों की अध्यक्षता करेगी। टीएमसी और डीएमके के खाते में 2-2 समितियों की अध्यक्षता आई है। जेडीयू, टीडीपी, एसपी, शिवसेना, एकनाथ गुट, एनसीपी, अजीत पवार गुट को एक-एक समिति की अध्यक्षता दी गई है। अब जरा देखिए कैसे रायपुर में एक बार फिर से अधिकारी कर्मचारी आंदोलनरत हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ ने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। डीए समेत 4 मांगों को लेकर कलम बंद, काम बंद, ये प्रदर्शन है इनका। इसके कारण इंद्रावती भवन में आज कामकाज प्रभावित दिख रहा है। रुक करते हैं इंदौर की खबर का। इंदौर में IVC 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। यहां मासूम से छेड़छाड़ के मामले में जांच कमेटी का गठन हो गया है। निजी स्कूल में मासूम के साथ छेड़छाड़ हुई थी। बस कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इसके बाद जिला पंचायत CEO ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें 3 लोग शामिल हैं जो मामले की जांच कर आज ही रिपोर्ट पेश कर देंगे। पुलिस ने बस कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। और अब देहरादून का रुख करते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर देर रात विवाद हुआ। विवाद के बाद हालात बिगड़ गए। देहरादून के घंटाघर पर हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए और पलटन बाजार को बंद करा दिया गया। दरअसल रेलवे स्टेशन पर बवाल के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस ने बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था और अचानक पलटन बाजार पहुंची पुलिस में जैसे ही विशाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया, उसके तुरंत बाद बाजार में हंगामा शुरू हो गया। हजारों की संख्या में व्यापारियों ने पलटन बाजार को बंद कराना शुरू कर दिया और घंटाघर पर धरने पर बैठ गए। चारों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया और पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई। व्यापारी और हिंदू संगठन के लोग लगातार विशाल शर्मा को छुड़ाने की मांग करने लगे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ और जय श्री राम के नारे लगाए। इधर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मीटिंग ली। खेल मंत्री टंकराम वर्मा इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेल अधोसंरचनाओं की जानकारी प्राप्त की और विभाग के कार्यों की पूरी समीक्षा की। भिंड में 447 पंचायतों के सरपंचों ने कलेक्टर और जिला पंचायत CEO के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि सरपंच, जिला पंचायत CEO और कलेक्टर पर विकास कार्यों में पेमेंट रोकने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल सरपंचों का आरोप है कि उनको सरपंच बने 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों के अड़ियल रवैयों ने जिले भर में पंचायत स्तर के सभी काम रोके रखे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान एमके स्टालिन ने राज्य में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए शीघ्र राशि जारी करने की मांग की। स्टालिन का लक्ष्य चेन्नई मेट्रो और सार्वभौमिक शिक्षा कार्यक्रमों जैसी पहल के लिए वित्तीय सहायता सुरक्षित करना था। स्टालिन की यात्रा इन फंडों के आवंटन पर
देरी पर हो रही चिंताओं के बीच हुई है। तमिलनाडु सरकार कथित तौर पर पीएम SHRI स्कूलों की योजना को SSA फंड जारी करने से जोड़ने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव से नाखुश है। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए हमारा खास डिबेट शो मुद्दा गरम है हितेश व्यास के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।